मिलते हैं 5 के फंडे के विनिंग सीरीज 27 में। आप पहले की सीरीज देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? रेगुलर क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दो, थोड़ा सा रेगुलर देखते रहो, आप पूरे के पूरे अपडेट्स रहोगे। चलो देखते हैं सीरीज 27 में। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन ए, Union allowed duty-free import of crude soybean and sunflower oil for the year 2022-23 as well as 2023-24। ये स्टेटमेंट है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जाएगा किसका भाई? क्रूड सोयाबीन, यानी इंडिया में रिफाइन होता होगा इसलिए क्रूड, और सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, यानी ये दो हम इंपोर्ट करते हैं, ये इसमें से दिख रहा है, या ऐसा सेंटेंस है, इसमें ड्यूटी फ्री कर दिया है। अब रीजन देख लेते। रीजन में एडिबल ऑयल्स एंड फैट्स वाज फेसिंग रनिंग रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन एडिबल ऑयल और फैट में कैसा है? रनिंग। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस है। ओके, मैं पहले आंसर को क्लिक करता हूं, आपने भी किया होगा करेक्टली। ओके, चलो देख लेते। आंसर इज ए, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना, दोनों सही है दोस्तों। यहां पे ध्यान में रखो, ये पहला वाला जो है ये स्टेटमेंट है, रिसेंट ये है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। अब ये क्यों किया है, तो वहां पे लिखा है रिटेल इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे रनिंग, यहाँ पे वर्डिंग मैंने लिखा है, एक्चुअली न्यूज में यहां पे आपको दिखेंगे तो इट्स अ मोर देन 10% ये हो गया इन्फ्लेशन, और इसी वजह से ये जो डबल डिजिट हो जाता है उसको हम कहते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, हम बोलते हैं ना, स्लीपिंग इन्फ्लेशन, क्रॉलिंग इन्फ्लेशन, है ना, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन एंड देन गैलोपिंग, है ना। तो उसमें रनिंग जो होता है वो डबल डिजिट में होता है। तो यहाँ पे आपको न्यूज में जो भी है डबल डिजिट इन्फ्लेशन दिया है, उसको यहां पे मैंने वर्डिंग बनाया है रनिंग। ओके, देखते हैं थोड़ा सा न्यूज। सेंटर स्क्रैप इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन द क्रूड सनफ्लावर एंड सोयाबीन ऑयल्स। कितना था देखो भाई, डबल डिजिट। रिटेल इन्फ्लेशन है एडिबल ऑयल और फैट पर 18.8%। अभी अप्रैल में थोड़ा कम हो गया 17.3%, बट इट्स टू मच हेवी। अब ये इश्यू ऐसा है कि सनफ्लावर जो है इसका इंपोर्ट जो होता है ज्यादातर इन जनरल देखे तो यूक्रेन से होता था। अब यूक्रेन और रशिया का वॉर चलने की वजह से सनफ्लावर ऑयल जो है उसका इंपोर्ट रुक गया। अब इंडिया को अल्टरनेटिव ढूंढना है, तो इंडिया रशिया की तरफ थोड़ा देख रहा है, थोड़ा अर्जेंटीना की तरफ देख रहा है, ये इश्यूज बढ़ गए हैं। ओके, अक्टूबर 2021 में इंपोर्ट ड्यूटी वैसे ही कम कर दी थी पाम ऑयल पर, क्योंकि वो भी महंगा हो गया था। एक क्रूड सोया और सनफ्लावर ऑयल पर तभी भी कम कर दिया था, है ना, 7.5% तक। तो अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि जितना इंपोर्ट ड्यूटी कम हो उतना सस्ता जो है एडिबल ऑयल हो जाएगा, और उससे इन्फ्लेशन में कंट्रोल आने की पॉसिबिलिटी है। साथ में इंडिया में शॉर्टेज ना जाए इसलिए व्हीट के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाया गया, साथ में शुगर को भी बाद में लिया गया। सेकंड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना, एकदम क्रोनोलॉजिकल, यानी बिल्कुल ये जो होता है इवेंट का जो डेट होता है या ईयर उसके हिसाब से लगाना भाई, है ना, पुराने से नए तक। पहला है फॉर्मेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेकंड स्टार्टिंग of a survey on a monuments in India, 3 Qutub complex declared as a protected monument, और 4 ancient monuments preservation act। तो 4 है स्टेटमेंट, इसको सीक्वेंस में लगाना है ना। क्लिक करूं मैं, देख लिया आपने, थोड़ा सा ये है, देख लिया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री में वगैरह, इन जनरल आते हैं। चलो क्लिक करता हूं मैं, आंसर इज बी, है ना, ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। आंसर इज बी 2, यानी ये नंबर 1 हो गया। स्टार्टिंग ऑफ सर्वे, सर्वे पहले स्टार्ट हो गया था, उसके बाद में एएसआई बना, ठीक है, और उसके बाद एक्ट बना। ऑब्वियसली ये दोनों में कोई ये ना होना चाहिए, है ना, बाद में तो ये एक्ट बना, और बाद में आखिरी में कुतुब कॉम्प्लेक्स को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया। चलो थोड़ा
क्रोनोलॉजी की जो है ईयर्स या डेट्स देख लेते हैं। देखो ऐसा है 1861, ध्यान में रखो थोड़ा सा। हाँ, सर्वे का स्टार्ट हो गया उसके पहले 1784। मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया 16 जनवरी 1914, और उसके पहले 1904 एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट बना गया। अब दोस्तों बताओ, बोला 1904 में कौन था भाई वायसराय, है ना? कौन था देख लो, मैं नहीं बताऊंगा, आप ढूंढ लो। दैट इज इट इज एक्चुअली है ना, ये बन सकता है ऐसा एग्जाम में, ठीक है भाई। न्यूज में ऐसा है कि इंडिया अभी बड़ा क्रिटिकल कंडीशन में है। हमारे यहाँ पे जो है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म या फिर अनअर्थिंग द हिस्ट्री या चेंजिंग ऑफ हिस्ट्री, बहुत सारे इशू चल रहे हैं। उसमें ये भी एक कुतुब का भी इशू है कि वहाँ पे जैन और हिंदू डाइटीज है, ऐसे पेटिशन डाला गया। अब ऐसे ये पेटिशन में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिल्ली कोर्ट को बताया कि भाई इट्स कम्स अंडर द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, और कोई भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में कोई भी जो पूजा अर्चा जो है या प्रार्थना प्रेयर ये की नहीं जाती है ना। ये एक्ट कौन सा है? तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इसमें एक क्लियर कट लिखा है कि आप नेशनल इंपॉर्टेंस का जो भी रहेगा मॉन्यूमेंट, उसमें पूजा पाठ नहीं होगी। इट्स कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। Third question, what is the theme of the Swachh Sarvekshan 2023 under the Swachh Bharat Mission Urban 2.0? थीम कौन सी है भाई, है ना? A, waste to wealth, B, garbage free ecosystem, C, clean unitedly, या D, my city my responsibility? कौन सा है चार में से? एकदम से सिंपल सा आसान सा है ना, बड़ा पॉपुलर है, आपके भी ध्यान में होगा। क्लिक कर रहा हूं मैं, आपने किया होगा यस, ओके। ए, वेस्ट टू वेल्थ, है ना, कचरे से सोना बनाओ, वेस्ट टू वेल्थ, है ना। किस ढंग से वो अभी उन्होंने थीम बनाई है, इसका सर्वेक्षण के ऊपर चलने वाला है, क्लीनेस्ट सिटी कौन सी रहने वाली, क्या करके। दोस्तों न्यूज ऐसा है, छोटी सी न्यूज है, देखो छोटी सी भी न्यूज है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखो। एक कॉर्नर में न्यूज थी, सेंटर लॉन्चेस एनुअल सैनिटेशन सर्वे ऑफ सिटीज। कौन रन करता है? यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, है ना, ये मिनिस्ट्री ये काम करती है। 24 मई 2022 को लॉन्च किया गया और उसमें थीम रखी गई वेस्ट टू वेल्थ। अब इट इज एक्चुअली 8th एडिशन, 8वां साल चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 का, है ना। यहाँ पे एम क्या है कि भाई जो गार्बेज है वो गार्बेज डिस्पोज नहीं करना है, तो उसको सर्कुलेशन में लाना है, यानी सर्कुलरिटी इन वेस्ट मैनेजमेंट, इस पर फोकस किए जाने वाला है। 4th क्वेश्चन, दंतेश्वरी टेम्पल, दंतेश्वरी मंदिर, इसके बारे में है। 1, बिल्ड इन द रेंज ऑफ चालुक्य रूलर, चालुक्य जो रूलर्स थे उनके राजकाल के वक्त ये हुआ है, बना है। दूसरा है, गॉडेस दंतेश्वरी वॉज द प्रिसाइडिंग डाइटी ऑफ अर्ली काकतीय रूलर्स, अर्ली काकतीय, पहले के जो काकतीय रूलर्स है उनकी ये प्रिसाइडिंग डाइटी थी, यानी प्रथम जो है ये देवता थी, है ना। देख लेते हैं आंसर, है ना, चलो देख लेते हैं। आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट, है ना। तो भाई कहां से आए ये, मतलब दंतेश्वरी ऐसे कैसे आ गई? एग्जाम्पल दंतेश्वरी टेम्पल। न्यूज कैसे आते हैं, ध्यान में रखो दोस्तों, न्यूज छोटी भी न्यूज रहती कॉर्नर की लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहती। चलो देख लेते हैं अपन न्यूज। न्यूज में ऐसा है, बाघेल सेट अ रिकॉर्ड विथ अ होटिव ऑफरिंग। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बाघेल साहब, और इन्होंने दंतेश्वरी टेम्पल दंतेवाड़ा में जो है वहां पे विजिट की, और खास बात यह है कि 11 किलोमीटर लॉन्ग चुनरी जो है वो दंतेश्वरी देवी जो है उसके ऊपर अर्पण कर दी। अब देखो खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट है, देखो अभी बाघेल जो है, बाघेल साहब ये कांग्रेस के हैं, फिर भी वो भी ये दौड़ में लग गए। आज देखो कि किस ढंग से रिलीजियस एलिमेंट्स का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, उसका एक बहुत बड़ा ये नमूना है
है ना। उन्होंने और भी टेम्पल्स को विजिट दी। अब ये कहाँ से बना है भाई चुनरी, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। दानेक्स गारमेंट यूनिट है, गवर्नमेंट सपोर्टेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव, उन्होंने ये बनाया है। 300 करीबन 300 जो वुमेन्स है उन्होंने बनाया है। ये 14th सेंचुरी टेम्पल है जो शांकिनी और दांकिनी ये दो रिवर्स है, ये दो रिवर्स के संगम पर जो है, कॉन्फ्लुएंस पर ये सिचुएटेड है। ये जो गॉडेस है ये बस्तर स्टेट जो है या बस्तर इलाका जो है उसकी कुल देवी मानी जाती थी, फैमिली गॉडेस मानी जाती थी। खास बात देखो, ध्यान में रखो, इसके सामने ये देखो, ये पिलर दिख रहा है सामने, फ्रंट में पिलर है, दैट इज अ गरुड़ा पिलर है, बराबर है। तो ये सिंबल है कंटेम्पररी रूलर्स का, वो भी क्वेश्चन आ सकता है, वो ध्यान में रखो। अब गॉडेस दंतेश्वरी जो है इनको पहले गॉडेश मणिकेश्वरी ऐसे कहा जाता था बाय द नागास। देखो कनेक्शन कहाँ पे है, नागास है ना, 760 to 1324 AD, काफी प्राचीन काल से जो है ये गॉडेस यहाँ पे है। और उसका लिंक देखो कैसे कल्चर लिंक है। नागास जो थे उनके बाद फिर काकतीयास बनाया चालुक्य ने। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि एक थोड़ा सा मेंस कॉन्टेक्स्ट में भी बात करता हूँ कि ध्यान दो किस ढंग से उस वक्त रूलर्स बड़े न्यूट्रल रहते थे और जो रिलीजन है वो कैरी ऑन हुआ है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फेथ ऑफ द रूलर। रूलर का फेथ क्या है वो नहीं, वहां पे जो भी कल्चर बिल्डअप होता था, समुदाय से कल्चर बिल्डअप होता था और उसको वहां उस वक्त के कंटेम्पररी जो किंग्स है वो कैरी ऑन करते थे। तो देखो उस वक्त इंडिया सेकुलर था, आज कहा जा रहा है इंडिया, सोचने वाली बात है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट रीलॉन्च ABHE आभा ऐप, आभा ऐप को रीलॉन्च किया है, यानी उसको थोड़ा सा बना दिया, चकाचौंध कर दी, एकदम चमका दिया वो ऐप को और बनाया। अब ये ऐप किससे रिलेटेड है भाई, इन विथ विच फील्ड इट इज रिलेटेड, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन या वुमन एम्पावरमेंट। क्लिक करूं, सिंपल सा सवाल है, क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज बी, हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड है आभा ऐप। न्यूज में ऐसे दोस्तों, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा, लॉन्ग फॉर्म ध्यान में रखो, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा ऐप रिलॉन्च बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये फ्लैगशिप स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसके तहत 24 मई 2022 को ये रिवैम्प कर दिया गया। पहले इसका नाम था NDHM हेल्थ रिकॉर्ड ऐप, उसको चेंज कर दिया और आभा बनाया। खास बात क्या है, बड़ा यूजर फ्रेंडली है, इजी टू रिमेंबर द यूजर नेम, 14 डिजिट का एक रैंडमली जनरेटेड नंबर तैयार होगा। इंडिविजुअल अपना पूरा का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड ऑनलाइन रख सकता है। इसे बहुत सारी फैसिलिटी जो है ये आभा ऐप में दी है। तो आभा ऐप काफी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली कॉमन मैन जो है वो कॉमन मैन अपना डॉक्यूमेंटेशन जो है अपने हेल्थ के बारे में वो रख सकता है और एक डिजिटिफिकेशन जो है, डाटा जो है, हेल्थ डाटा पान इंडिया लेवल पर बन सकता है। सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस। होप सो कि आपको ये समझ गए होंगे। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।